हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। मैं शाकिर आपका जोरदार स्वागत एक बार दोबारा से करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो इस सेशन में बात करने वाले हैं, यहां पर बात होगी स्कैनर की, है ना। आप लोग अक्सर अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते होंगे, वहां पर जाके स्कैन करते हैं, उसको फिर डिजिटल फॉर्म में आपके सिस्टम में लाते हैं। तो स्कैनर होता क्या है और कितने तरह का होता है, आज हम लोग यहां पर वो जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को और देखते हैं स्कैनर होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर किस तरह का डिवाइस होता है, क्या वो इनपुट डिवाइस है या वो आउटपुट डिवाइस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो स्कैनर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, स्कैनर जो है वो एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है ना। इसको जरूर से देख लेना एक बार, यहां से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जामिनेशन में। कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, कैमरा, स्पीच रिकॉग्निशन, ये सारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। और यहाँ पर मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा होने वाला है स्कैनर पर बेस। तो स्कैनर होता क्या है, तो सबसे पहली बात हमने देखा कि स्कैनर जो है वो क्या है आपका, तो स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर का काम होता है चेंज इमेजेस इनटू आस्काई कोड। ठीक है, जो भी इमेजेस होते हैं, किसी भी इमेज को आप क्या करते हो, स्कैन करके अपने सिस्टम में लेकर आते हो। आपका कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सर्टिफिकेट है, आप चाहते हो कि इसको स्कैन करके हम अपने सिस्टम में ले आए। तो स्कैनर करता क्या है, स्कैनर करता है कोई भी इमेज है तो उसको चेंज कर देता है ये आस्काई कोड के अंदर में। अब ये आस्काई कोड क्या बला है ना, आस्काई कोड क्या बला है, तो आप समझना आस्काई कोड क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड है। आप कुछ भी इनपुट देते हो, सपोज करना आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो, ठीक है, और लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है वो ए को नहीं समझता। हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ 0 और 1 पर काम करता है। समझना, हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, यानी कि सिर्फ बाइनरी नंबर पे काम करता है। और आपने दिया ए क्या है, अल्फाबेट है। ए क्या है, अल्फाबेट। तो हमारा जो प्रोसेसर है और जो आपने इनपुट दिया है उसके बीच में कोई भी देखो, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी क्या बोल सकते हैं, कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा। तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना एक कोड है, इसके लिए कोड है आपका आस्काई कोड। ठीक है, आस्काई कोड कि आप कुछ भी इनपुट देते हो हर कैरेक्टर का, चाहे ए से लेके जेड तक लिखो या फिर कोई सिंबल दो, तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है, एक आस्काई कोड दिया जाता है। आस्काई कोड का मतलब होता है कि एक यूनिक कोड दे दिया गया। अब आप किसी भी कीबोर्ड से कहीं से भी टाइप करोगे उसका मतलब वही होगा। ठीक है, तो आस्काई कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लिख लेना यहां पर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज। चलिए, ये हमने लिख लिया। हमने क्या बताया, एक यूनिक कोड है कि आप कोई भी कैरेक्टर दोगे, चाहे वो आप अल्फाबेट दो, चाहे वो आप कोई सिंबल दो, उसको एक यूनिक कोड में चेंज कर देना, ये काम होता है आस्काई कोड का। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है। तो आप कुछ भी कोड देते हो, जैसे आप सपोज कर लो आप क्या देते हो, ए टाइप करते हो, तो ए के लिए जो दे दिया गया है आस्काई कोड वो दे दिया गया 65। ठीक है, तो अगेन ये जो 65 है ये आपका एक डेसिमल नंबर है। अब ये डेसिमल नंबर फिर से चेंज हो जाता है बाइनरी में। ठीक है, अब इसको बाइनरी में चेंज कर देते हैं और फिर ये मिलता है प्रोसेसर को। ठीक है, फिर ये मिलता है प्रोसेसर को और तब जाके प्रोसेसर इस पर एग्जीक्यूट करता है। तो ऐसा नहीं कि आपने ए टाइप किया और डायरेक्टली वो प्रोसेसर को मिल गया, तो ये काम नहीं होता। तो उसी तरह से ये तो कैरेक्टर की बात हो गई। तो जो इमेज को आस्काई कोड में चेंज करे सो दैट फिर आस्काई कोड फिर किस में हो, बाइनरी में चेंज हो और फिर वो प्रोसेसर उस पर काम करे। ठीक है, और तब जाके आपको एग्जीक्यूशन हो और आउटपुट मिले, तो उसके लिए यूज होता है आपका स्कैनर। समझ में आ गई होगी बात ना। अब स्कैनर के टाइप की बात कर लेते हैं। अच्छा, और ये जो आस्काई कोड होता है ये 7 बिट का कोड होता है। ठीक है, 7 बिट्स कोड होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर इसके टाइप की कि कितने तरह का आपको स्कैनर देखने को यहाँ पर मिलता है। जो नॉर्मली मिलता है, बहुत सारे होते हैं, फ्लैट बेड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जरूरी है, तो 4-5 तरह के आपको स्कैनर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ओसीआर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ओसीआर बोलते हैं इसको, या फिर रीडर भी बोलते हैं। रिकॉग्निशन हो या रीडर हो, दोनों सही है। दूसरा है हमारा पर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या फिर रीडर, जिसे
OMR बोलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा OMR शीट, जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आप वहां पे क्या करते हो, सर्कल कर देते हो अपने आंसर को, दैट इज कॉल्ड OMR शीट, ठीक है, जिस पर आप OMR करते हो, तो उसको रीड करने के लिए होता है। तीसरा है आपके पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, जिसको बोलते हैं हम लोग MICR। एंड फोर्थ वन इज बार कोड रीडर, जिसको बोलते हैं हम लोग BCR, बार कोड रीडर, ठीक है। फिर आपके पास है QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स, जो आप UPI करते हो, स्कैन करते हो, आपका जो पैसा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्विक रिस्पॉन्स, बहुत तेजी से वो रिस्पॉन्स करता है। तो अब एक एक टर्म को समझते हैं यहां पर कि ये है क्या। देखो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर की बात कर रहे हैं। तो अब यहां कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस ने क्या किया, इस डिवाइस ने इस चीज को देखो यहां पर से क्या कर रहा है, ये इस चीज से यहां से इसको फेर रहा है, ठीक है। जितना भी इसको स्कैन करना था उसने क्या किया, स्कैन किया, और ये सारी चीजें आपके कहां आ गई, डिजिटल फॉर्म में आ गई, यानी कि आपके डेस्कटॉप पर आ गई, ठीक है। और वो क्या था, वो था आपका कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, या तो वो बुक हो सकता है या आपका हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पर एक डिवाइस है जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, जिसको इस तरह से हम वहां पे फेरेंगे, और वहां से वो चीजें उठकर कहां आ जाएंगी, वो एग्जैक्ट चीजें कहां उठकर आ जाएंगी, ये आ जाएगी डिजिटल फॉर्म में, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये होता है OCR, जो प्रिंटेड फॉर्म को किस में लेकर आए, डिजिटल फॉर्म में लेकर आए, आपके सिस्टम के अंदर ले आए, तो उसको बोलेंगे हम लोग OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। और ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, तो बाय शेप करता है, शेप, ठीक है। कैसे करता है, जो कैरेक्टर का शेप है उसको पकड़ता है एंड देन उसके हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जो OCR है वो किस तरह से कैरेक्टर को पहचानता है, तो उसके शेप से वो पहचानता है। चलिए, तो होप्स आपको यहां पर OCR समझ में आ गया होगा ना। दूसरी बात करते हैं हम लोग OMR की। तो अक्सर आपने देखा होगा ये इस तरह से आपका OMR शीट होता है, और यहां पर जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने इस तरह से किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक है। ये A है, B है, C है और ये D है। आपका जो भी ऑप्शन सही होता है, सपोज कर लो आपका ऑप्शन C है, तो आप क्या करोगे, C को इस तरह से डार्क कर दोगे, है ना, C को इस तरह से डार्क कर दोगे, ये आपका आंसर हो गया। बट इसको रीड कौन करेगा, इसको रीड करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रीड करने वाला क्या होता है, एक डिवाइस होता है, यानी कि स्कैनर होता है। अगेन इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, इसको स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद इसको किस में चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा डिजिटल फॉर्मेट में, राइट। तो इस चीज को स्कैन करके अब आपने जो भी सही आंसर रखा है सिस्टम के अंदर में उसको मैच करेगा, एंड देन वहां से आपको सही आंसर और काउंटिंग करके दे देगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि OMR कहां यूज होता है, तो OMR शीट में जो हमारे आंसर्स होते हैं, ये जो सर्कल करते हो, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका OMR यूज करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उसको कहते हैं हम लोग। क्लियर है नाउ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, MICR। तो MICR बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। आप बैंक जब जाओगे, बैंक में आपने देखा होगा चेकबुक आप यूज करते होगे, ठीक है, या आपके घर में यूज करते होंगे। आप जब चेकबुक पे साइन करते हो या चेकबुक पर कोई भी अमाउंट देते हो किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो नीचे में ना 9 डिजिट का एक नंबर होता है, ठीक है, 9 डिजिट का एक नंबर होता है, तो वो होता है आपका MICR, ठीक है, MICR। तो आपका जो रैपिड, आपका जो क्विक अकाउंट का ट्रांसफर होता है, अकाउंट से मनी का ट्रांसफर होता है, तो ये MICR को वैलिडेट करके होता है। इसको चेक किया जाता है, जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं आपके बैंक का ब्रांच कौन सा है, ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, एंड उसके बाद ही क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दो तरह से, एक तो आपको पूछेगा कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, या MICR में पूछ लेगा कि C क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये पूछेगा कि बैंक ट्रांजैक्शन में जब हम चेकबुक से बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंट जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके अंदर में कौन सा स्कैनर यूज होता है, तो वो यूज होता है आपका MICR यूज होता है। तो इसको, ये जो कोड है 9 डिजिट का, इसको रीड करने के लिए जो स्कैनर होगा दैट इज नोन एज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बार कोड रीडर, ठीक है, एंड QR कोड। बार कोड रीडर एंड QR कोड है हमारे पास। यहां पर आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने के लिए जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीदने जाते हो, ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट आप मार्केट से उठा लो, उस प्रोडक्ट पे इस तरह से वर्टिकल लाइंस होते हैं, इस तरह से देखा होगा आपने, वर्टिकल लाइंस होते हैं,
और अगर बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि जब आप कहाँ जाते हो, जब आप जाते हो मॉल में जाते हो, कोई प्रोडक्ट वहाँ पे खरीदते हो, तो इस तरह का एक डिवाइस देखा होगा, वहाँ पर जो एजेंट होता है, जो वहाँ पे सेलर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इस डिवाइस से इसको यहाँ पर प्रेस करता है एक बटन को, और इस पर एक रे निकलता है, ठीक है, और इसको रीड करता है। ये जो लाइंस है इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे प्राइस होता है, ठीक है, इसके पीछे क्या होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसको स्कैन करता है और आपके सिस्टम के अंदर में इसके पीछे का जो स्कैन है, मतलब ये जो कोड है, इस कोड के पीछे क्या आपका प्राइस दिया गया है, उस प्राइस को स्कैन करके आपके सिस्टम के अंदर लेके जाता है। तो बार कोड रीडर के बारे में भी अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोडक्ट को रीड करने के लिए, उस पे जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है, तो वो बारकोड कहलाता है। एंड उसको रीड करने के लिए उसके पीछे का जो प्राइस है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसको रीड करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बारकोड रीडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बारकोड रीडर है। उसी तरह से आपने इस तरह का देखा होगा एक, ठीक है, इस तरह का देखा होगा, दिस इज नोन एज क्यूआर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूआर कोड। आप इसको स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो दिस इज क्विक रिस्पॉन्स। आप जैसे इसको स्कैन करोगे तो वो क्या करेगा, आपका क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी था, तो मैंने सोचा ये आप सभी के सामने इसको प्रेजेंट कर दूं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर से सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस कर देना, सो दैट आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिलते रहे, ठीक है। सो होप्स आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।